बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। चिकनगुनिया और डेंगू फीवर, ये दो चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है इनका स्प्रेड। तो इस मुख्तसर सी वीडियो में पहले तो हम ये समझते हैं कि आया ये जो बीमारी है इसके कॉजेज़ क्या हैं, डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं और होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन मेडिसिन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आते हैं हम डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर के बारे में इतनी आगाही आम हो चुकी है कि ये हर बंदे को पता है कि मच्छर के काटने से होता है। मखसूस टाइमिंग इसमें डिफ़ाइन की जाती है कि जी सुबह या शाम के औकात में ये मच्छर काटता है, साफ़ पानी का मच्छर होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इस तरह की वो डिटेल्स आप लोग को मालूम है और आप नेट पे उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर इस वीडियो का मकसद ये है कि ये इस बात को हम बावर करा सकें कि होम्योपैथी में इन मसाइल का बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर आप गूगल करें तो गूगल में लिखा हुआ है कि चिकनगुनिया या डेंगू फीवर का कोई क्योर नहीं है। ऐसा गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में इन अमराज का बेहतरीन क्योर मौजूद है। तो डेंगू फीवर में आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें प्लेटलेट्स गिरते हैं और डेंगू फीवर के हवाले से डेंगू NS1 के नाम से एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है IgM का, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू फीवर है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में कुछ चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले कॉमन चीज़ तो ये है कि जब इसका मच्छर आपको काटता है, यानी ये मच्छर जब भी डंक लगाता है तो शुरू के 3-4 दिन तक इस मर्ज का आपको आपके जिस्म में इसका पता नहीं चलता आपको, यानी आपके जिस्म में हल्का हल्का बुखार और दर्दें वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पे ब्लड में उस वक्त जब आप टेस्ट करवाएंगे तो ये टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता। लेकिन जब आपको आपका बुखार शिद्दत पकड़ जाए और उस पर 1-2 दिन निकल जाए, उसके बाद से फिर उस शिद्दत के बाद से आपके जो टेस्ट होता है, चाहे वो आप डेंगू NS1 का टेस्ट करवाएं, चिकनगुनिया के लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है उसे RT-PCR कहते हैं, या फिर स्पेसिफिक चिकनगुनिया IgM टेस्ट होता है। तो वो आपको बुखार के शुरुआत होने से, यानी जो उसकी सीवियरिटी ज़ाहिर होने के दूसरे या तीसरे दिन जाकर के पॉजिटिविटी का पता चल जाता है। तो ये तो आ गया डायग्नोस की बात। अच्छा, इसमें प्लेटलेट्स दोनों में ड्रॉप होते हैं। दोनों में प्लेटलेट्स आपके जो है रोज़ाना की बुनियाद पे 30 से 35 हज़ार, 40 हज़ार, 35 हज़ार, 30 हज़ार, इस तरह से ये प्लेटलेट्स दिन ब दिन ड्रॉप होते जाते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हमने ऑब्जर्व किए कि जिनके प्लेटलेट्स मिनिमम 5000 तक आ गए थे और उस वक्त भी वो स्टेबल थे, यानी उनको उस तरह की ब्लीडिंग्स वगैरह के असरात शुरू नहीं हुए थे। लेकिन उसके बाद अगले दिन से वो फिर स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी के, यानी दोनों चिकनगुनिया में या डेंगू फीवर में, शुरू के जो 5 दिन होते हैं वो सीवियरिटी के होते हैं और छठे दिन जाकर के फिर मरीज का जो वायरल, चूंकि ये वायरस से होता है तो ये वायरस जो है अपनी एक सरायत का इसका टाइम होता है। पहले 5 दिन इसके सरायत के होते हैं और बाकी का जो 2 दिन होते हैं तो छठे और 7वें दिन में जाके पेशेंट रिकवर होने की तरफ आना शुरू हो जाता है। और डेंगू फीवर में अगर कोई स्पेसिफिक इनको अलहदा करने वाली चीजें हैं तो वो स्किन रैशेस चिकनगुनिया में होते हैं और जॉइंट्स पे जाकर के स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है। यानी चिकनगुनिया में जो मरीज के जोड़ होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, उसमें सुर्खी आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और स्किन रैशेस निकल आते हैं जिल्द के ऊपर, आबले वगैरह, या इस तरह से रैशेस, सुर्खी, चपाकी जिस तरह, यानी सुर्खी फैल जाती है। तो ये चिकनगुनिया में ये अलामात डेंगू से मुख्तलिफ होते हैं। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। अगर दोनों मसाइलों में सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन अगर फर्स्ट रिकमेंड की जाती है वो, चूंकि ये मच्छर के कांटे की वजह से हुआ है, तो इसमें हमारी जो मेडिसिन है मलेरिया ऑफिशिनेल के नाम से, मलेरिया ऑफ कहते हैं, उसकी 200 में डेली के बेसिस पे खुराक मरीज को लाजमी देनी चाहिए। सबसे पहले तो शुरुआत उसी से की जानी चाहिए। इसके बाद से आपके पास सबसे जो बेहतरीन दवाइयाँ हैं उसमें बेलाडोना है और यूपाटोरियम परफोरेटम है। यूपाटोरियम पर्फ जो है वो आप छोटी पोटेंसी में, यानी 3x में या 6 की पोटेंसी में दीजिए, और बेलाडोना आप 30 में या 200 की पोटेंसी में आप दें, और ये दिन में 3-4 खुराकें आप इसके दे सकते हैं। इसके बेहतरीन रिजल्ट है। जो वायरल इन्फेक्शन, यानी जो वायरस के असर का दौरानिया है, अगर वो 5 दिन तक अपनी सीवियरिटी दिखा रहा है
तो होम्योपैथिक मेडिसिन से जो सिम्टम्स है उनकी सीवियरिटी कम हो जाती है और वो 2-3 दिन के अंदर पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, यानी उसके प्लेटलेट ने ड्रॉप हो गए, कि ब्लीडिंग यानी उसके मूंछों से या फिर दाढ़ी के या असर जो है आंसू जो निकलते हैं उसमें ब्लड होता है, तो यानी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड कोआगुलेशन कम हो जाती है, तो उसमें होम्योपैथिक की एक दवा है क्रोटेलस। क्रोटेलस हॉर, HOR, क्लोट्रेलस हॉर जो है वो आपने 200 की पोटेंसी में देनी है और आप उसको दिन में 2 खुराकें या 3 खुराकें करके भी दे सकते हैं। उससे प्लेटलेट्स का जो डाउनफॉल है वो स्टॉप हो जाता है और प्लेटलेट्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मजीद इसके साथ साथ आप ताज़ा जूसेस या फ्रेश जो फ्रूट जूसेस हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, ताकि जिस्म में हिद्दत और हरारत की वजह से जो जिस्म के नमकियात जल रहे होते हैं तो वो रिकवरी यानी फ्लूइड की बहाली होती रहे, पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, यानी जिस्म के अंदर पानी की कमी वाक़ई ना हो। तो आप ताज़ा फलों के जो रस है, जूसेस वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल मरीज़ को ज़्यादा करवाएं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।